नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गैविन मैक्सवेल की बहुत ही प्यारी कहानी मिचबल दी ऑटर के बारे में। चलिए इस अनोखी दोस्ती के सफर में साथ चलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम कहानी को बिल्कुल शुरू से समझेंगे। मतलब लेखक के मन में ऊद बिलाव पालने का ख्याल कैसे आया, फिर वो मिसबिल से कैसे मिले और कैसे मिसबिल लंदन पहुंचकर सबके लिए एक पहेली बन गया। तो कहानी की शुरुआत होती है लेखक गैविन मैक्सवेल से। वो स्कॉटलैंड में रहते हैं और अपने प्यारे कुत्ते की मौत के बाद बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। और इसी अकेलेपन में उनके दिमाग में एक बहुत ही अलग सा आइडिया आता है। वो सोचते हैं कि क्यों ना एक कुत्ते की जगह एक ऊद बिलाव यानी कि एक ऑटो को पाला जाए और उनका घर कैमोस फेयाना, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी था, इस नए एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। बस यही एक छोटा सा ख्याल इस पूरी कहानी की नींव रखता है। तो होता क्या है कि वो दक्षिणी इराक घूमने जाते हैं, जहां एक दोस्त उन्हें बताता है कि अरे यहाँ टाइग्रिस नदी के दलदल में तो उदबिलाव भरे पड़े हैं। लेकिन किस्मत देखिए, उनकी डाक मतलब उनकी मेल आने में कई दिन लेट हो जाती है और उन्हें बसरा शहर में अकेले ही इंतजार करना पड़ता है। और फिर कई दिनों के इंतजार के बाद उनकी डाक आखिरकार पहुंच ही जाती है। लेकिन उसके साथ एक ऐसी चीज आती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि मैक्सवेल की मुलाकात अपने नए दोस्त से कैसे होती है। और जब वो बोरी खुलती है तो उसमें से जो जीव निकलता है उसे देखकर लेखक को लगता है कि ये कोई छोटा सा पुरानी कहानियों वाला ड्रैगन है। सोचिए, कोई प्यारा सा जानवर नहीं बल्कि एक ड्रैगन। तो शुरू में तो वो उदबिलाव, जिसका नाम वो मिसबिल रखते हैं, बड़ा अलग थलग सा था। उसके शरीर पर सूखी मिट्टी ऐसे जमी हुई थी जैसे कोई कवच हो। और उसका व्यवहार ना तो वो दोस्ताना था और ना ही गुस्सैल, बस अपनी ही दुनिया में मगन था। लेकिन यह दूरी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। देखिए कितनी तेजी से सब कुछ बदला। पहले 24 घंटे तो मिसबिल लेखक से दूर दूर सोता रहा, लेकिन अगली ही रात वो खुद उनके बिस्तर पर आया और उनके घुटनों के बीच आराम से सो गया। यहाँ लेखक एक बहुत ही पावरफुल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, थ्राल्डम। इसका मतलब होता है किसी के वश में होना या किसी चीज का जुनून हो जाना। और मैक्सवेल कहते हैं कि मिसबिल से मिलने के बाद उन्हें उदबिलाओं से एक ऐसा ही गहरा लगाव हो गया था, एक जुनून सा। लेकिन मिसबिल का असली रंग तो तब दिखा जब उसकी मुलाकात पानी से हुई। बाथरूम में जाते ही वो खुशी से जैसे पागल हो गया। और कमाल की बात तो यह है कि उसने खुद ब खुद नल चलाना भी सीख लिया, जो दिखाता है कि वो कितना इंटेलिजेंट था। मतलब वो बाथटब में इतना ज्यादा हंगामा और छपछप करता था कि लेखक मजाक में कहते हैं कि जितनी आवाज एक दरियाई घोड़ा करता है। इससे हमें उदबिलाओं के पानी के प्रति प्यार का पता चलता है। तो अब मैक्सवेल के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, मिसबिल को इराक से वापस इंग्लैंड कैसे ले जाया जाए। और ये सफर ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। देखिए प्लान कितना कॉम्प्लिकेटेड था। ब्रिटिश एयरलाइन जानवरों को ले जाने से मना कर देती है, तो उन्हें पहले पेरिस के लिए दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ी और फिर पेरिस से लंदन के लिए एक और सबसे मुश्किल शर्त यह थी कि मिसबिल को एक छोटे से सिर्फ 18 इंच के बक्से में सफर करना था। उड़ान से कुछ देर पहले मैक्सवेल मिसबिल को उस बक्से में डाल देते हैं ताकि उसे आदत पड़ जाए। लेकिन जब वो कुछ देर बाद वापस आते हैं तो जो नज़ारा वो देखते हैं वो दिल दहला देने वाला था। बक्सा एकदम शांत था और उसके छेदों से खून की सूखी बूंदें टपक रही थीं। इस डरावनी शुरुआत के बावजूद वो किसी तरह प्लेन में पहुंच जाते हैं। लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। जरा सोचिए क्या हुआ होगा जब मिसबिल उस बक्से से बाहर निकल गया होगा। प्लेन में अचानक से चीख पुकार मच गई। यात्रियों ने मिसबिल को गलती से एक बड़ा सा चूहा समझ लिया और एक औरत तो अपनी सीट पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, चूहा चूहा। और बस पूरे प्लेन में भगदड़ मच गई। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एयर होस्टेस ने कमाल की शांति और समझदारी दिखाई। उन्होंने ना सिर्फ लेखक की मदद की बल्कि मिसबिल को ढूंढकर वापस लाईं और कहा कि आप इसे अपनी गोद में रख लीजिए। लेखक उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे क्वीन ऑफ अ काइंड कहा। चलो जैसे तैसे वो लोग लंदन तो पहुंच गए। अब मिसबिल, जो कि एक दलदली जानवर था, उसे एक लंदन के फ्लैट में रहना था। चलिए देखते हैं कि उसने इस नए माहौल में खेलने के लिए क्या-क्या नए तरीके निकाले। और यहां हमें मिसबिल की कमाल की इंटेलिजेंस और चंचलता देखने को मिलती है। उसने एक टूटे हुए सूटकेस और पिंग पोंग बॉल से अपना खुद का खेल बना लिया था और पीठ के बल लेटकर अपने पेट पर कंचों से ऐसे खेलता था जैसे कोई बाजीगर हो। बाहर की दुनिया में तो मिसबिल की कुछ अजीब सी आदतें बन गई थी। लेखक कहते हैं कि ये आदतें बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह थी, जिन्हें वो रोके नहीं रोक पाता था। जैसे चलते चलते हर 7वीं लोहे की रेलिंग को छूना या एक स्कूल की पूरी दीवार पर दौड़ना। अब आप ही सोचिए, लंदन की सड़कों पर कोई पट्टे में ऊद बुलाव घुमाएगा तो क्या होगा।
जाहिर है ये कोई आम नज़ारा तो था नहीं, और इसी वजह से लोगों के रिएक्शंस भी बड़े मज़ेदार होते थे। मतलब लोगों ने उसे क्या क्या नहीं समझा। किसी को वो छोटा सील लगा तो किसी को गिलहरी, किसी ने उसे वॉलरस कहा तो किसी ने दरियाई घोड़ा, भालू का बच्चा, तेंदुआ, और हद तो तब हो गई जब किसी ने उसे ब्रोंटोसॉर मतलब एक डायनासॉर ही कह दिया। लेकिन सबसे मज़ेदार रिएक्शन तो एक मजदूर का था, जो अपना काम छोड़कर मिसबिल को घूरता रहा और फिर लेखक से पूछा, सुनिए साहब, आखिर ये चीज़ है क्या? ये सवाल ही जैसे पूरे लंदन की हैरानी को बयां कर रहा था। तो ये कहानी सिर्फ एक अनोखे पालतू जानवर का मजेदार किस्सा भर नहीं है, ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। ये कहानी हमें इंसानों और जंगली जानवरों के बीच के रिश्ते के बारे में सोचने पे मजबूर करती है, और ये भी कि जब हम किसी जंगली जीव को अपनी दुनिया में लाते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां क्या होती हैं।